नमस्कार दोस्तों, रेडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कुछ लड़कों की ऐसी डरा देने वाली कहानी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है और क्रीपी है। ये लड़के बिल्कुल नॉर्मल लड़के थे, आधार कार्ड के सेंटर पे काम करते थे। इंदौर सिटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ये अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ समय में हमारे साथ क्या कुछ बीतने वाला है। अब ये क्या खौफनाक घटना थी, ये आप लोगों को जिया बताएंगे। एक्चुअली वो लोग जो आधार सेंटर में काम करते थे, वहां पर ये लोग पूरे 6 लोग थे जो काम कर रहे थे। इस वाकया घटे हुए 8 साल पहले की घटना है ये, और उन लोगों ने अभी लिख के भेजा। उसमें से एक लड़के का नाम आदित्य है, उसने लिख के भेजा। जब वो लोग वहां पे काम करते थे, दिन में उनका पूरा काम अच्छे से निकल रहा था, और वहां पे नया नया घर लिए थे, 2 BHK का घर। और जो आदित्य था ना, उसको उस घर में जब शिफ्ट हुआ था, उसके बाद से उसको कुछ अजीब सा गंदा सा फील होने लगा था। नेगेटिविटी से फील होती है। हाँ। कोई भी हम नेगेटिव घर में जाते तो ये घर से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ, तो उसके बाद उसको ऐसा लगता था कि रात में किसी की प्रेजेंस फील होती है, कोई हमारे सोने के बाद किसी की एक्टिविटी होती है घर में, किसी के चलने की ऐसी आवाज आती है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे तो ऐसे फुकट में भूत भासे ऐसे डर रहा है। और क्योंकि सब यंग लोग थे तो ऐसा होता है, दोस्तों में मजाक उड़ाता है, तो ऐसे डरता है यार, ऐसा करते हैं। तो इसलिए उस दिन वो नहीं बताता है। लेकिन उनके शिफ्ट होने के आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद ही, 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ होता है जिनकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ये घर बिल्कुल भी सही नहीं है। एक दिन रात में क्या हुआ था, ये सब लोग साथ में सोते थे एक ही रूम में। इनका 2 BHK घर था, लेकिन सब लोग एक ही रूम में बिछा के सोते थे। ऐसा है, दोस्त लोग सोते थे। हाँ, तो फिर एक लड़का था उन्हीं में से जिसको रात में मतलब चाय पीने का मन करता है। बहुत लोग होते हैं ना जिसको रात में या कभी भी चाय पीने का या कुछ खाने का मन कर देता है। तो ये लोग सो रहे थे, वो रात के 12:30-1 बजे करीब उसको चाय पीने का मन होता है, और वो किचन में जाता है और एक पतीला चढ़ा के उस पर चाय बना रहा होता है। तभी अचानक से किचन से बहुत जोर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तब ये लोग की आंख खुल जाती है और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और ये लोग उठ जाते हैं, सोचते कि ऐसा क्या हो गया। फिर ये लोग भागते हुए किचन में जाते हैं, और जब किचन में जाके देखते हैं तो वहां का मंजर कुछ और ही था। जो लड़का चाय बना रहा था, वो पूरा चाय का पानी और पूरा चाय उसके फेस पे और उसके बॉडी पे गिरा हुआ था। और वो मतलब लड़का बोल भी नहीं पा रहा था, इतना पसीना पसीना, इतना डरा हुआ था वो। मतलब वो लोग उसको उसके पूरे फेस पे पानी जल्दी जल्दी डालते हैं, ठंडा पानी, और उसको पानी पिलाते और पूछते हैं कि क्या हो गया। अपने बेडरूम में लाते हैं। उसके बाद एक तो उसकी बताने की हालत नहीं थी। उसके बाद वो बताता है कि जब मैं चाय बना रहा था तो वो पतीला से चाय का रखा हुआ था यहाँ पे, और ऐसा अचानक से उड़ के मेरे ऊपर आया। ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर उस चाय का पतीला पूरा फेंक दिया। अब इतना बड़ा पतीला खुद से तो उड़ के किसी के फेस पे या बॉडी पे नहीं आ सकता। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। मतलब इससे पहले मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, ये किसने किया मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। उसी में एक लड़का था जो दूसरा एक दोस्त था, वो मजाक उड़ाने लगा था, तुम लोग तो ऐसे ही कर रहे हो, और फुकट में से डराओ मत, भूत कुछ नहीं होते, भूत बात की बात मत करो तुम लोग, मेरे को मतलब समझाओ। ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं, तो लड़के स्टाइल मारते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं ग्रुप में जो ये सब चीजों पर विश्वास करते नहीं, उन्होंने बकवास ही लगता। हाँ, वो बहुत स्टाइल मारा था इनके सामने। तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो टाइम पे सो जाते हैं, उसको भी सुलाते शांत करवाते हैं। और इनकी ना सबसे एक अच्छी आदत थी कि वहीं पे शिव जी का एक मंदिर था इनके घर के बिल्डिंग के पास ही। वहां पे ये लोग रोज जाते थे और आरती करके, जो सुबह की आरती होती है वो करके ही पूरा काम स्टार्ट करते थे। हाँ, मतलब दिन स्टार्ट करते थे, भगवान का नाम लेके, भगवान का शिव जी का नाम लेके स्टार्ट करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके 1-2 दिन बाद रात में जो लड़का बहुत ज्यादा फेंक रहा था, बहुत स्टाइल मार रहा था, वो बोलता है कि तुम लोग सो एक ही रूम में, तुम लोग को बहुत डर लगता है, तुम लोग रोज बोल रहे हो किसी की प्रेजेंस फील होती है, कोई किसी के चलने की मतलब एक्टिविटी होती है, किसी की आवाज आती है। मैं ना अकेले तुम लोग को एक रूम में सो के दिखाता हूँ, दूसरे वाले बेडरूम में। तुम लोग बहुत डरते, तुम लोग की बहुत फटती है, मैं अकेले उस रूम में सो के दिखाता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ सुबह तक तो मान लूंगा तुम लोग फेंकते हो और ऐसी मतलब धकियानुसी बातें करते हो तुम लोग। तो वो उस दिन रात में उस रूम में सोने के लिए चला जाता है। जब वो रात में सो ही रहा होता है कि 2 बजे करीब इन लोगों को बहुत जोर जोर से चिल्लाने की, उसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है, और वहां से बहुत स्पीड में भाग के इनके रूम में आता है, और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पूरा पसीना पसीना हो गया था। अच्छा, अभी जो विश्वास नहीं कर रहा था उसको भूत ने दिखा दिया कि मैं आगे जब सुनोगे तुम शॉक्ड हो जाओ क्या हुआ उसके साथ। वो इतना ज्यादा पसीना पसीना हो गया था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी।
ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज फूंकने जैसी आ रही थी, आवाज ही नहीं आ रही थी उसकी। लेकिन ये मंजर बहुत स्कैरी रहा होगा। बहुत ज्यादा, ये लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि अचानक से इसकी आवाज कैसे चली गई। वो लोग पानी नहीं पिलाते, कुछ भी करते, उसकी आवाज आती ही नहीं है। उसके बाद कैसे भी वो लोग रात में बैठ के थोड़ा सा सो के बैठे बैठे सोते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, पूरी रात निकाल देते हैं। और सुबह सुबह वही शिव जी के टेम्पल में जाते हैं और वहां पे आरती करते हैं, और जो शिव जी का पानी नहीं होता है जो चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, वो पानी उस लड़के को पिलाते हैं, तो उसके गले में कुछ टाइम बाद थोड़ा ठीक लगता है और धीरे धीरे बोल पाता है वो। उसके बाद जो बताता है ना, वो बहुत खतरनाक था, बहुत बहुत स्कैरी था। बताता है कि जब रात में 2 बजे में मैं वहां पे सो रहा था रात के टाइम में, तो 2 बजे करीब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई आके से जोर से जकड़ लिया है। ये सेम तुम्हारे जैसा ही, कोई आके से जकड़ लिया है और इतनी जोर से पकड़ा है, उसका चद्दर वैसे खींच रहा है, और उसके कान में ना ऐसे ऐसे बहुत ही क्रीपी आवाज में बोल रहा है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। आप लोग कुछ भी समझो, ऐसा होता है मेरे साथ। बहुत ही ज्यादा क्रीपी आवाज में बोल रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। वो कैसे भी ऐसे ऐसे मुड़ के देखने की कोशिश किया, और ऐसे देखा तो वो जिसकी शक्ल उसको दिखी ना, वो बहुत ही ज्यादा भयानक शक्ल थी। ऐसा लग रहा था उसकी पूरी बॉडी गली हुई कोई इंसान की शक्ल है। उसकी पूरी बॉडी गली हुई, पूरा बॉडी जला हुआ दिख रहा था उस इंसान का, जिसकी शक्ल उस लड़के को दिखी। वो शक्ल देखने की वजह से ही वो इतना ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज खत्म हो गई थी। उसके बाद वो लड़का उस दिन ही, जिस दिन उसकी आवाज आती है, बोलता है कि मैं नहीं करूंगा यहाँ पे जॉब। वो सब कुछ छोड़ के जॉब अपने गांव चला जाता है। और जब आदित्य पड़ोस में लोगों से पता लगाता है कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, घर में गड़बड़ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमको भी ऐसा फील होता है, और हम लोग कैसे जॉब करेंगे यहाँ पे अगर ऐसा ही रहा तो। मान लो किसी की जान चली गई, कभी ऐसे उसकी आवाज गई थी, कभी किसी की जान चली गई, तो पता लगाता है तो पड़ोस के लोग बताते हैं ना, तो वो बहुत ही शॉकिंग था। वो लोग बताते हैं कि इस घर में आज से 6-7 महीने पहले एक लड़का रहता था जो काम करता था, उसने न जला के खुद की जान दे दिया, जिसकी वजह से मतलब उसकी जो मतलब बॉडी थी ना, वो भी 20 दिन तक उस घर में बंद रही, किसी को पता भी नहीं चला। 20 दिन तक उसकी बॉडी वहीं बंद रही। और जब पुलिस लोगों ने पता किए कि आखिर मतलब कब इसकी हुई थी, कब मतलब मरा था वो, उसके बाद पता करने के बाद मालूम पड़ा कि 12:30 बजे करीब 20 दिन पहले उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह जो होती है उससे पता चला होगा। हाँ, तो फिर ये इसके लिए बहुत शॉकिंग था आदित्य के लिए। सोचता है कि नहीं यार, मतलब शायद हो सकता है कि जो इन दोनों के साथ हुआ, जैसे उसके ऊपर ऐसा पूरा पतीला जैसे उड़ गया था पानी का, और उसका दूध वाला जो भी चाय का था, तो वो एक जलाने की कोशिश थी, उसको जलाने की कोशिश थी। और इसको जो दिखा था ऐसे, उसके बारे में जो बोल रहा था कान में कि यहाँ से चले जाओ, ये भी बहुत क्रीपी था। वो सोचता है कि नहीं, अब हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, और वो लोग उस दिन ही वहां से खाली कर देते हैं घर, और कहीं और दूर जगह पे जाके दूसरा घर लेके वहां पर आधार कार्ड का सेंटर खोलते हैं, और वहां पे वो काम स्टार्ट करते हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मतलब वो घर ही हॉन्टेड था, इनके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ था। उस घर के अंदर जो कोई भी एनर्जी, जो कोई भी शक्ति रह रही थी, वो शक्ति नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई यहाँ पर रहे। कई बार ऐसी एनर्जीज जो होती है ना, वो किसी भी एक जगह को अपना बना लेती है, अगर वो काफी समय तक वहां पर टिक जाए। चाहे वो खंडर हो, चाहे वो कोई पुराना घर हो, अक्सर ऐसी शक्तियां ऐसी जगहों को अपना बनाती है जो काफी समय से सुनसान पड़ी हुई है। वहां पे किसी का आना जाना नहीं है। कोई रूम भी हो सकता है। अगर तुमने कोई रूम को 6 महीने से या 1 महीने 2 महीने से बंद रखा है, ना ही वहाँ पे कोई पवित्र चीजें हो रही, पूजा हो रहा है, ना ही कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, बिल्कुल बंद है, तो वहाँ पे वैसे शक्ति अपनी पकड़ बनाने चालू कर देती है। होता है ये चीज, विश्वास मानो या ना मानो। इसलिए जब भी आप कोई घर में शिफ्ट करो तो ये जरूर नोटिस कर लेना है, जान लेना कहीं वो घर बहुत दिन से तो बंद नहीं पड़ा है। कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें वहां पर अपना डेरा बसा लेती है और उसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता, और आप शिफ्ट कर लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके समझ में आती है चीजें। क्योंकि ये बहुत क्रीपी, निखिल ने खुद फील किया है, तो वो समझ सकता है कितना ज्यादा स्कैरी होगा वो मंजर। कल भी हम एक फिल्म देख रहे थे, वो फिल्म देखते देखते दिमाग में एक चीज पुरानी वाली याद आई कि वो चादर वाला बड़ा
डरावना होता है, मैंने तुमको बताया बताया तुमने। तो कोई माने या ना माने, वही लोग मान सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको ये सारी बातें बकवास ही लगती मैं ऐसे ही लगती है कि यार ऐसे ही होगा। खैर मानो या ना मानो, ये सच है, चाह कर भी इन्हें नहीं बदल सकते। हाँ। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी और जानकारी देने वाली लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।